नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो देखो दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म हुआ कब था? तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ये जो स्थान है ये नेपाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में हुआ था? तो देखो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये शाक्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्म उपदेश दिया था? तो देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये सारनाथ कहां पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है जागृत और प्रबुद्धता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा से संबंधित हैं? तो देखो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं और जो धर्म का प्रचार प्रसार किया है किस भाषा में किया है? पाली भाषा में किया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे, ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो इन्होंने अपने उपदेश जो है ये प्राकृत भाषा में दिए हैं। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? तो देखो दोस्तों, जो अलार कलाम है ये गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम को अपना पहला गुरु बनाया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश जो हैं ये श्रावस्ती में दिए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और श्रावस्ती भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए दोस्तों, निरंजना नदी के किनारे स्थित है बोध गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, बोध गया जो है यहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोध गया जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोध गया जो है ये निरंजना नदी के किनारे स्थित है। या फिर निरंजना नदी को क्या कहा जाता है? तो निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था? तो देखो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो इस घटना को क्या बोला गया था? इस घटना को बोला गया था महापरिनिर्वाण, ठीक है। और गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो है ये कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। और कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है ये कब हुई थी? जो 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो देखो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 8वीं सेंचुरी में इसकी स्थापना की गई थी। और देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1193 ईस्वी में, कब? 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को तोड़ दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किसने तोड़ा था? तो बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ दिया था 1193 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो देखो दोस्तों, जो फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी इसकी अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं प्रमुख, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है ये कब हुई थी? ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और कहां पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। और ये संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति है ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुई थी। और साबाकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। जो तृतीय बौद्ध संगीति है ये 255 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी।
और मोगली पुतस्तिस्त इसने इसकी अध्यक्षता की थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोका के शासनकाल में हुई थी। और जो चौथी बौद्ध संगीति है ये फर्स्ट ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो कुंडलवन में हुई थी। वसुमित्र जी जो हैं इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सांची सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तो दोस्तों जो सांची है ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए फेमस है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों जो सांची है आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। और जो सांची के स्तूप हैं इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। और दोस्तों आपको यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि वर्ष 1989 में, कब? वर्ष 1989 में सांची को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1989 में दिया गया। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो दोस्तों सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों महाभिनिष्क्रमणः ये क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों जब गौतम बुद्ध ने घर त्यागा था, ठीक है, तो गृह त्यागने की जो घटना है उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमणः। और दोस्तों महापरिनिर्वाण ये मैंने आपको बताया है कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो इस घटना को क्या कहा गया था? तो महापरिनिर्वाण करा गया था। और इनके जो प्रथम उपदेश था इसको क्या कहा गया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। ये तीनों घटनाएं आपको याद रखना है कि किस घटना को क्या कहा गया, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो देखो दोस्तों जब गौतम बुद्ध जी ने गृह त्यागा था तो उसका प्रतीक जो है ये घोड़ा को माना जाता है, ठीक है। और जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक किसे माना जाता है? तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसका प्रतीक माना जाता है कमल को, ठीक है। और जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसका प्रतीक किसको माना जाता है? तो पीपल के पेड़ को माना जाता है। और दोस्तों जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी उसका प्रतीक किसको माना जाता है? तो इनकी मृत्यु का प्रतीक जो है ये स्तूप को माना जाता है। ये सारी बातें आपको याद रखना है दोस्तों। कहीं ना कहीं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन टपकते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार में इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो देखो दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना की गई थी कहाँ पर? वैशाली में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों जो भिक्षु संघ है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भिक्षु संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। तो दोस्तों भिक्षु संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला, इनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी था। और देखो दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला का नाम भी क्या है? प्रजापति गौतमी है। और दोस्तों ये प्रजापति गौतमी कौन थी? तो ये गौतम बुद्ध की सौतेली माता जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो देखो दोस्तों बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बिंबिसार थे, ठीक है, बिंबिसार थे। और देखो दोस्तों जो बिंबिसार है ये मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक था। कौन था? हर्यक वंश का प्रथम शासक था। और ये बुद्ध का समकालीन था और इसने भगवान बुद्ध के निवास के लिए एक विहार का निर्माण करवाया था, ठीक है। उस विहार का नाम क्या था? तो बेलुवन विहार, ठीक है। बेलुवन विहार का निर्माण किसने करवाया था? तो बिंबिसार ने करवाया था भगवान बुद्ध के निवास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ स्थित है? तो देखो दोस्तों जो सारनाथ है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सारनाथ है ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट में एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। और इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। और गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, ठीक है। और देखिए दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, ये कहाँ से लिया गया? तो ये सारनाथ स्थित अशोक के सह स्तंभ से लिया गया। और इसको कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? तो देखिए दोस्तों जो गांधार कला है इसका विकास हुआ था कुषाण काल में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि कुषाण वंश की किस शासक के शासनकाल में इसका विकास हुआ था? तो कुषाण वंश का जो कनिष्क प्रथम था इसके शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ था, ठीक है। और देखो दोस्तों
जो गांधार कला है ये किस प्रांत में विकसित हुई? तो ये गांधार प्रांत में विकसित हुई, इसलिए इसको गांधार कला कहा जाता है। ठीक है, और ये जो कला है इसका संबंध यूनानी कला से होने के कारण इसको हिंद यूनानी अथवा ग्रीक रोमन कला भी कहा जाता है। और देखो दोस्तों, गांधार कला में पहली बार भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई गईं, इसलिए इस कला को बुद्धिस्ट कला भी कहा जाता है। तो जो गांधार कला है इसको गांधार कला कहा जाता है, इसको हिंद यूनानी कला कहा जाता है, और उसको ग्रीक रोमन कला भी कहा जाता है, और उसको बुद्धिस्ट कला भी कहा जाता है। इसका विकास जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो कुषाण वंश के कनिष्क प्रथम के शासनकाल में इसका विकास हुआ था। और दोस्तों, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कटफिसेस जो है ये कुषाण वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाहियान के भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो देखो दोस्तों, जो फाहियान है ये एक चीनी यात्री था। ठीक है, और सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पता है क्या पूछा जाएगा कि जो फाहियान है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ये भारत आया था। ठीक है, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना और जो बुद्धों से संबंधित ग्रंथ हैं उनको एकत्रित करके चीन ले जाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। यह कुशीनगर किस महाजनपद में था? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो गौतम बुद्ध हैं इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति यानी कि इनको मोक्ष की प्राप्ति यानी कि इनकी मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, और ये जो कुशीनगर है ये मल्ल महाजनपद में स्थित था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, प्राचीन भारत में कितनी महाजनपदें थीं? तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थी। ठीक है, और उसी में से एक महाजनपद क्या थी? तो उसी में से एक महाजनपद थी मल्ल। ठीक है, और कुशीनगर यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी बुद्ध एंड हिज धम्म की रचना किसके द्वारा की गई? तो देखिए दोस्तों, दी बुद्ध एंड हिज धम्म इसकी रचना की गई डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दी बुद्ध एंड हिज धम्म इसको हिंदी में भगवान बुद्ध और उनका धम्म कहा जाता है, और इसकी रचना जो है डॉक्टर साहब अंबेडकर के द्वारा की गई। और दोस्तों, ये भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, ये भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है की रचनाकार कौन है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो बुद्ध चरित्र है इसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है, और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी अश्वघोष ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, अश्वघोष ये कौन था? तो ये कनिष्क का राजकवि था। ठीक है, ये जो है ये कनिष्क का राजकवि था, और जो कनिष्क है ये कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, और जो अश्वघोष हैं ये इन्हीं का राजकवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो देखो दोस्तों, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो बुद्ध चरित्र रचना है या फिर जो बुद्ध चरित्र ग्रंथ है इसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो धम्म पद है इसको गीता के समान पवित्र माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र समुदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो देखो दोस्तों, बौद्ध धर्म जो है ये कनिष्क के शासनकाल में, किसके? कनिष्क के शासनकाल में दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो देखो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन जो है इनके पिताजी का नाम था। इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था माया देवी। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा।
और देखो दोस्तों, इनके पुत्र का क्या नाम था, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सारे फैक्ट जो हैं 1 नंबर में पूछे जाते हैं और उन सभी क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। हमने प्रीवियस वीडियो विश्व की प्रमुख नदियों पर बनाया था, ठीक है, जिसमें हमने पूरे विश्व में जो प्रमुख नदियां हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए थे। वहीं से हमने ये क्वेश्चन आपके लिए लिया है। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों स्क्रीन पर आपको 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।